तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर यान को मालूम चलता है उसका डेबिट ट्रांसफॉर्मेशन का जो पावर है ना भाई, यहाँ पे और भी बढ़ सकता है। ये तो यहाँ पे खुश की भाई बहुत ज़्यादा खुश है। सामने से सिग्नली कहते हैं या इसकी पावर यहाँ पे और भी बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे नहीं बढ़ेगी तो हमारे ऊपर ही मुसीबत आ जाएगा, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे यूज़ किया था, जिसके वास्ते हम लोग यहाँ पे अपनी पावर नहीं यूज़ कर सकता आपके साथ यहाँ पे रहेंगे तो। लेकिन आप इसको इंक्रीज करके ना लेवल 2 पे पहुँचा सकते हो। लेवल 2 पे पहुँचा दोगे ना, उसके बाद सब अपनी पावर यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आपकी मर्जी भाई, आप सामने से कंट्रोल करवा के हमारी पावर यहाँ पे रोक भी सकते हो, जैसे पहले यहाँ पे रुका था। और सामने से पावर यहाँ पे भाई करवा भी सकते हो, यहाँ पे तुम हमला कर सकते हो, जिससे भाई हमारे यहाँ भला होगा। हम आपके साथ मिलकर यहाँ पे फाइट भी कर सकते हैं। या इंटरेस्टिंग भाई, सुन के तो मजा आ रहा है। सीनियरली कह दियो ओके ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे बुक जाके पढ़ने का मन करेगा मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको लेके चल जाऊँगी। ये कहता अगर ऐसी बात है तो भाई कल आज, क्योंकि भाई आज तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए। तो ये जो सुनते सीनियरली कहती है ओके ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपको जब जाना है मैं वहाँ पे पहुँचा दूंगी। तो सामने से यहाँ पे यान को, लेकिन एक से भाई तुम यहाँ पे मुझे बार बार मास्टर 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 बोलो यार, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड यहाँ पे लगता है। इससे पहले कभी किसी ने मास्टर बुलाया नहीं, और तुम भाई यहाँ पे सीनियर थे, सब तुम यहाँ पे सीनियर बुला रहे थे, और तुम अचानक से तुम सब मिलकर भाई मुझे मास्टर बुलाओगे, बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। जो सुन देख कहते ओके ठीक है, तो हम आपको बुलाए कैसे मास्टर? जो सुन के यान के बोलते भाई जैसे तुम पहले हम बुलाती थी भाई वैसे यहाँ पे बुलाना। देखो भाई तुम्हारे क्लैन के लोगों को मालूम चलेगा ना कहाँ भाई तुम सामने से भाई मुझे मास्टर मास्टर करो भाई, तुम खाली नहीं बल्कि ये दोनों भी। तो सामने से भाई आपको सुनकर दिमाग में क्यों सामने से इंसान को इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करने लगे, तो उनका दिमाग खराब होगा भाई, और बहुत लफड़ा हो जाएगा, पहले से ही बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इसलिए जो सुनते सामने से सीनियरली कहते हैं अरे यार आप भी नहीं फालतू चीज़ों पे भाई कितना दिमाग लगाते हो। देखो हमारे क्लैन के जो लोग हैं ना भाई, हमेशा से भाई हम जो 4 लीडर थे भाई, हम 4 लीडर के यहाँ पे बात मानते थे, जो हम लोग बोलते थे वो लोग यहाँ पे करते थे। और 4 में से एक चू था, तो चू तो मारा जा चुका है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम तीनों भाई, हम तीनों सामने से जो बोलेंगे ना उनको यहाँ पे मानना पड़ेगा। लेकिन आप सामने से खुद कह रहे हैं कि भाई हम आपको मास्टर ना बुला, जैसे पहले बुलाते थे वैसे बुलाए तो ठीक है। उसके बाद भाई आते नॉलेज सी के बाद, तो सामने से यान के भी शुक्रिया करता है कि हाँ भी आप सभी के यहाँ पे शुक्रिया कि आपने भाई मुझे इतना अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। जो सुनते यहाँ पे सीनियरली के दिन ना इसमें थैंक यू की क्या बात है, तो सामने से भी आपकी सेवा पानी करने के लिए और भी यहाँ पे नौकरों नौकरानी को भेजवा दूँ क्या? जो सुनते यान को नहीं तुम्हारी वो जो एक नौकरानी है ना मेरे पास, हाँ वो यहाँ पे ना वो इकलौती मेरे लिए काफ़ी है। तो ये भी कहती है सीनियरली ओके ठीक है। अब जाती है अपनी नौकरानी के पास, उससे यहाँ पे कहती है सुनो भाई सामने से जैसे तुम यहाँ पे यान के ध्यान रखती थी ना वैसे यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन अब सामने से तुम्हें भाई जो भी रिक्वेस्ट नहीं सामने से जो भी ऑर्डर देगा ना तुम्हें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी भी हिल जाती, कहती एक सेकंड कुछ भी मतलब कुछ भी, उसने ऐसी वैसी चीज़ें मुझसे मतलब मांग ली तो जो सुनते यहाँ पे ये कहती है अगर ऐसी वैसी चीज़ें भी मांग ली तो देना ही पड़ेगा। आई मीन भाई कैसे कैसे श्रृंगार टाइप की औरतें हैं भाई इस मानुआ में। उसके बाद सामने से वो लोग निकल जाते हैं, नौकरानी यहीं पे थी, और नौकरानी को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि यहाँ पे उनके नॉलेज से में क्या हुआ। तो यान के ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है साले कमीने भाई तूने क्या किया भाई, मेरे मालकिन को ऐसा क्या तूने कर दिया जिसके वास्ते भाई मेरी मालकिन पहले से भी और ज़्यादा यहाँ पे तेरी केयर करने लगी भाई। मुझे लगे थे तुम इंसान यहाँ पे रहते हो साले कमीने लोग। यान के बोले यार शांत हो जाओ मेरी माँ, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, क्या करूँ। जो लेजेंडरी क्रिस्टल में था ना वो निकाल को उसे देता हूँ, कहता है ये लो भाई इसके साथ कुछ समय एक ना पे खेलो, मेरा दिमाग चाटना बंद करो। उससे भी क्रिस्टल लिखता है, उसको लगता है ओ माय गॉड बड़ा अच्छा है, तो वो भी आराम से चुप हो जाती है भाई बढ़िया है बढ़िया, तुम लगे रहो अपने काम में। यहाँ पे यान के आराम से अपना कल्टीवेशन के लिए बैठा हुआ है, मनी मन सोचते कि चलो भाई एटलीस्ट सभी के लिए मुझे अंदाजा लग चुका है। वो आँख नहीं बल्कि वो जो बुक में रहता ना अभी ब्लैक बुक, वो सामने से पक भाई इनके ग्रेट डेमन लॉर्ड कहता था, अभी तो बुक द्वारा मुझे यहाँ पे आँख मिली थी। तो ये बात यहाँ पे मुझे क्लियर हो चुका है। मुझे एक बात यहाँ पे और भी याद आ रहा है कि सामने से यहाँ पे भाई ये इसने मुझे बताया था भाई नौकरानी ने कि इनका टाइम में उधर डेमोनिक रेस से ही एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट भी निकला था, और दुनिया का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट जिसका कोई यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। अब मुझे याद है भाई जब सामने से दुनिया में था उस समय भी यूना बाको ने मुझे बताया था एक बहुत ही कुछ जांग नाम का भाई कमाल का बहुत ही ऐसा एल्केमिस्ट यहाँ पे था। तो कहीं एक समय वो जो आदमी यहाँ पे एल्केमिस्ट था वो, और ये जो था इनका ग्रेट डेमन लॉर्ड भाई, कहीं ये दोनों यहाँ पे एक ही तो नहीं थे। आई मीन हो सकता अगर एक यहाँ पे नहीं थे तो भाई ऐसे कौन बंदा हो सकता है जो दुनिया का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन चुका रहेगा, ये अभी मुझे डाउट है, शायद बाद में यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद से सीन शो भाई ये तीनों सीनियर की ओर जो कि भाई बाहर साइड आ चुके थे, और सामने से यहाँ पे जो ये कहती है भाई हैंग फाई के यहाँ पे देखो सामने जो करना था कर तो दिया, लेकिन भाई अभी भी मेरे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। वो क्वेश्चन ये कि सामने से भले उसके पास यहाँ पे वाक है हमारे गेट डेमन लॉर्ड का, लेकिन है तो भाई एंड वो यहाँ पे इंसान। सामने से यहाँ पे ये बुढ़ाओ भी कहते हैं या ये बात इसने ठीक बोला, वो सामने से यहाँ पे इंसान ही है, ऊपर से परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है, आँख वाख उसके पास है, लेकिन तो भी भाई उतनी भी अभी कोई बड़ी बात नहीं कि सामने से पूरा डेमोनिक लेनी हमने भाई उसको संभालने को दे दिया, नया लीडर बना दिया। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया क्या? जो सुंदर सीनियरली बोलती है ना इसमें ज़्यादा नहीं हुआ भाई। सामने से आँख ने चूज़ किया, आँख ने चूज़ नहीं किया बल्कि हमारे जो ग्रेट डेमन लॉर्ड थे भाई उन्होंने डायरेक्टली चूज़ किया। तो उन्होंने चूज़ किया तो भाई
ऐसे कैसे हम यहाँ पे मना कर सकते हैं। और रही बात वो इंसान है तो उसका थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत है कि हाँ भाई हम डेमोन्स के ऊपर राज यहाँ पे एक इंसान करेगा तो डाउट तो ऐसा लग रहा था। टेंशन मत, तो जैसे यहाँ पे टाइम आएगा ना शायद वो डाउट भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। सामने से बढ़ाओ वापस कर दिया यहाँ पे, लेकिन कोई भी बात हो, लेकिन सामने से हमने खुद इसे लीडर बनाने के यहाँ पे चूज़ किया था। हमने सामने से उसे जाके ऑफर दिया था तो मुझे लगा भाई जैसे उसे ऑफर देंगे ना एकदम खुश हो जाएगा, बल्ले बल्ले करके यहाँ पे नाचने लगेगा। लेकिन उसने तो भाई यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे सारी चीज़ों में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे वाकई में यहाँ पे लगा नहीं था। वाकई में ये सुन के मतलब मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया जो सुनने सीनियर ली कहती यस मैंने तुमसे तो कहा था भाई जो हमारे ग्रेट डेमो लॉर्ड ने उसे यहाँ पे चूज़ किया है और हमारे ग्रेट डेमो लॉर्ड भाई ऐसे कैसे गलत बंदों के चूज़ कर देंगे। तुम लोग यहाँ पे इंतजार करो भाई। पहले हमें लग रहा था भाई 10 साल के अंदर हम आज़ाद होकर बाहर यहाँ पे जा सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है 5 साल के अंदर हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे। बूढ़ा हो कहता यार 5 साल पहले मुझे टेंशन देगा भाई, होने से पहले मैं मर ना जाऊँ, लेकिन अब मुझे भरोसा है भाई जिंदा रहते भर में हम यहाँ से पक्का बाहर जा पाएंगे। उसके बाद से सीनशिप होता है यहाँ पे अगले दिन डेमोन गॉड सीतादेल बेसिकली, हाँ जो बेसिकली जगह का नाम था भाई जहाँ पे जो भी लीडर्स थे ना राज करते। इससे पहले जो सीनियर ली थी तो भाई वहीं पे सामने से लाइब्रेरी वगैरह भी था जहाँ पे यान का आता है सामने से नौकरानी के साथ। तो नौकरानी का यहाँ भी मालकिन यहाँ पे अंदर है तो अंदर जाओ, तो अंदर यहाँ पे जाता है तो सामने से भाई यहाँ पे थी उसकी मालकिन यानी सिनियली जैसे यहाँ पे यान के को देखती है वो कहती है ओके ठीक है आपको यहाँ पे क्या चाहिए था भाई, जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का जो भी था भाई बुक्स वगैरह वो सब आपको चाहिए था। मैंने वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करवा के रख दी, आप आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। और हम सामने से आपको मास्टर बुलाते थे कि भाई आप हमारे मास्टर लगोगे, लेकिन आपने खुद रिक्वेस्ट किया कि भाई मास्टर मत बुलाना, तो हम भी आपको मास्टर नहीं बुलाएंगे, जैसे पहले बुलाते थे वैसे बुलाएंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा से प्यार से बहुत ज़्यादा से पोलाइट बता मत कीजिए, वरना इससे हमें लगेगा कि भाई आप यहाँ पे भाई हमें आउटसाइडर जैसे यानी बाहरी बंदे जैसा ट्रीट कर रहे हैं। जो सुनते यान के बोलते या समझ गया, यानी हम दोनों अपने हिसाब से ही पहले जैसे बर्ताव करेंगे। उसके बाद से यान के आराम से बढ़ जाता है और बैठने के बाद ना अपना बुक पढ़ रहा है, चाय वाय भी ला के यहाँ पे सिनियली देती है, चाय भी पी रहा है, बुक भी पढ़ रहा है। चाय पीते जाओ बुक पढ़ते जाओ, चाय पीते जाओ बुक पढ़ते जाओ। और तब यहाँ पे बुक पढ़ते पढ़ते जो सबसे पहला फॉर्म यहाँ पे रहता है उसमें ये लिखा था कि हाँ भाई जैसे सामने से बंदा अपना ये ऑन करता है ना डेमोन क्रेज, जिसके बाद उसके मुंह के ऊपर अपीयर होता है यानी वो अजीब से निशान, तो बंदे का जो कॉन्शियसनेस यानी उसकी जान हो सकती है भाई उसके साथ ऐसा कनेक्ट हो जाती है। और सामने से यहाँ पे कॉन्शियसनेस बोलते हैं हाँ भाई कनेक्ट हो चुका, मुझे यहाँ पे पावर दे, तो डेमोन क्रेस्ट पे उसके बॉडी में ऐसा पावर देता है, उसके डेमोनिक एनर्जी को ऐसा इनहेंस करता है। और सेम जब सेकंड फॉर्म यहाँ पे आता है यानी सेकंड लेवल पे बोल सकते हो, जिसके बाद से ना बंदे का खाली यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि जो पूरी फिजिकल बॉडी है ना वो इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद से सेकंड फॉर्म में और भी यहाँ पे पावर मिलती है। और यही बात यहाँ पे आती है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के अंदर है ना सामने से यहाँ पे कॉन्शियसनेस और फिजिकल बॉडी छोड़ो भाई, लिटरली जो अंदर तक तुम्हारी हड्डी है ना भाई हड्डी तक यहाँ पे समझ जाती है, जिससे भाई तुम्हें यहाँ पे और भी ऐसा इंक्रीजमेंट मिलता है पावर में। तो ये आन के देखता अच्छा भाई तो इसको भी अच्छे से कल्टिवेट करना पड़ेगा तब जाकर फायदा मिलेगा। तो लेकिन इससे अगर यहाँ पे आसपास का तो बंदे को तकलीफ होगा, तो सिनियली से पूछते हैं सिनियली के सामने से कोई ऐसी जगह जहाँ पे आराम से आकर मैं कल्टिवेशन कर सकूँ अपना ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुन के कहती है मैंने पहले से एडवांस में प्रिपेयर करके रखा है, अब टेंशन मत लो मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो लेके जाते एक सीक्रेट रूम में और बताती कि हाँ ये बेसिकली वो रूम है जहाँ पे मैं हमेशा अपना कल्टिवेशन करती थी, आप यहाँ पे आराम से अपना कर सकते हो, जिससे आसपास के हमारे क्लैन के किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आने के कहते हैं यार शुक्रिया, एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।